पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाए, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कई जन्मों से पुकारता हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयम जीवन के सहयोगी साथी मंडल, परमात्मा द्वारा प्रदत्त कर्म सिद्धांत को सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा महावीर जी ने व्यक्ति को मूल्य नहीं दिया, व्यक्तित्व को मूल्य दिया है। कारण व्यक्तित्व में ही गुणों का दर्शन होता है, व्यक्ति में नहीं। व्यक्ति तो सामान्य हो सकता है, अच्छा भी है बुरा भी है, पर उन्होंने जो मूल्यांकन दिया है व्यक्तित्व को, दिव्यता को, भव्यता को, जो आत्मा का विकास कर रहे हैं, उनके लिए ये बात उन्होंने रखी है। और इसी में वे कहते हैं, जिन वाणी जब खिरती है वितराग वाणी, तब वे कहते हैं, कई कहे बोलो, आप लोगों ने संबोधित करियोड़ो है, याद आया? हाँ? देवानुप्रिय, तुम देवताओं को प्रिय हो, पर कब? जब तुम साधना करो। भगवान महावीर के जयकारों के नारे उनके मां के कारण नहीं है, उनके पिता के कारण नहीं है, और वहां पर जहां समूह शरण की रचना होती है उसके कारण भी तुम्हारा मूल्य नहीं करता प्रभु में। ना अष्ट प्रत्याहारी आपके पास है, हजारों लाखों लोग भी आए हैं, इसके लिए हम आपको नहीं पूजते, इसके लिए हम आपके जय जयकारों के नारे नहीं बोलते। आपको पूजने का यानी आपके चरणों को बैठने का कारण कि आपने केवल ज्ञान पा लिया। हर तीर्थंकर का जो मूल्य है वो बाहर की चीजों से नहीं है, वे केवल ज्ञानी है, वे केवल दर्शनी है, और उसी भव में जाने वाले हैं मोक्ष। इसके लिए देवी देवता आपके पास आते हैं, यही तो बात ज्ञानियों ने रखी है। देवता तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, मनुष्य को और नहीं। वो भी कर्म भूमि का मनुष्य, जहां जीव सत्कर्म करके आत्म विकास करता हुआ मोक्ष में जा सकता है, उनके लिए है।
ये जुगलियान विगलियान किसी देवता का मूल्य, किसी का मूल्य नहीं है। जीव रा कितना भेद है, हाँ याद है आपको? 563 भेदों में सिर्फ 15 ही भेद है जो मुक्ति जाने का अधिकार रखता है, सिर्फ 15 प्रकार। 5 भरत जो आप भरत क्षेत्र में खम्क है, 5 ऐरावत भरत क्षेत्र के समानी उस तरफ ऐरावत क्षेत्र है, और दोनों के बीच में महाविद्य क्षेत्र है। 563 इतने जीवों के भेद होने के बाद भी अधिकार तो मिला है कर्म भूमि के मनुष्य को, जो सिर्फ 15 बोल है, बाकी नहीं। तिरंच भी भले ही वो कर ले, कुछ व्रत पचकान कर ले, पर उसको मोक्ष जाने का अधिकार नहीं, कारण वो महाव्रत नहीं ले सकता। तिरंच ले महाव्रत। सुरेश जी मैंने कहीं देखो हो जिनवाणी ने, मैंने देखो कुछ नहीं मिले। आशा भाई कट गया थाना धनी ने संभाळीने आवेला म्हणा लारे धर्म दीवाने जो बन जाता है, निकट भवी बनता है, निकट भवी। दुनिया तो पागलों की है, ये संसार पागलों से भरा पड़ा है, पर जो धर्म का पागल होता है, भक्ति में पागल होता है, वो चंद लोग हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा। संसार पागलों से घिरा हुआ है, इसके आगे कहूं तो ये संसार गुंडों की गली है। इस संसार में गुंडों की गली, और परमात्मा महावीर जी जो कह रहे हैं अधिकार आपको मिला है, आप भी कर्म भूमि क्षेत्र के हैं, आप सभी कम सभी, ये तो बड़ा सौभाग्य है। आप पुण्यशाली हो, इसका वर्णन कहीं आता है? इसका वर्णन कहीं आता है क्या कि मनुष्य जन्म की महिमा गाइए, क्षेत्र की भी महिमा गाई है? नहीं मालूम, कोई बात। आर्य क्षेत्र 10 बोले ना, मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र उत्तम कोल निरोगी काया लंबी आयु, ये क्या है सब पुण्योदय में मिला। वो भरत क्षेत्र में आए हो और जिन शासन में आए हो, और एक प्लस पॉइंट आ गया, जिन शासन, सदियों सदियों के बाद ये शासन मिलता है। हो सकता है अनंत भव भी बीत जावे, गारंटी नहीं कि ये शासन तुम्हें मिले है, कठिन है। अभी भी तुम्हारे पास वो जिन शासन है, आगे मिलेला नहीं मिलेला चिंतन मत करो, अभी मिलियो कई करो वो बता दो। अभी भी तुम्हारे पास जिन शासन ही है। लोग भूल जाए, काले पूछ लो किसो शासन है तुम, अच्छा ये मने देखी, ये मने देखी, मने देखन कहिए इन वाणी ध्यान से सुनो। और परमात्मा महावीर जी ने कहा, समशरण में बैठकर कहा था, गहरी बात है। ना दंसनिस्थ नाणु, नाणे ने बिना न होंती चरण गुणा, नथी अमुखस, नाणे ने बिना न होंती चरण गुणा। दर्शन अभार, दर्शन आपका सही नहीं है तो ज्ञान भी खोटा है। नाणे न बिना न होंती चरण गुणा, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी खोटा, दर्शन नहीं है तो चारित्र भी खोटा। और जिनके पास तीनों ही नहीं, उसको ना तो मोक्ष मिलता है ना निर्वाण होता है। उसको निर्वाण क्यों हो गए? किसका निर्वाण होता है भाई? आजकल जो भी जावे ना उनका निर्वाण हो गया, तो मोक्ष में गया गए। भाषा ऊंची बोले है पर समझ नहीं पावे, उनका निर्वाण हो गया।
निर्वाण केवलियों का तीर्थंकर का होता है, किसी का भी निर्माण नहीं है। जीवन का अगर निर्माण नहीं हुआ तो निर्वाण की तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ जी गोखरू जी, मोक्ष कब होता है? जोर से बोलो, नई बात बताऊं। ठीक है, निर्वाण 12वें गुण स्थान में होता है जहां मोहनीय कर्म नैतिक है, वो मोक्ष है। यानी मोक्ष यानी मोह का क्षयक है, इसलिए वहां मोक्ष शब्द रखा है। जिसको 12वां गुण स्थान, जिसका नाम है क्षीण मोहनीय कर्म, 12वें गुण स्थान का नाम है। और निर्वाण तब होता है जब 8 कर्म कितक क्षय हुआ। मारो भी ठिकाणों को नहीं। 8 कर्मों की चर्चा में आज चल रहा है मोहनीय कर्म। कुछ बातें हमने पहले कही, मोहनीय, ये एक ही कर्म ऐसा भयानक है कि जीव को जकड़ कर बांध रखा है। छे खुद बंध्या, जीव कदी बंधेला, हमने बांधा। सारा संसार मोह के प्रभाव में आ गया, सारा संसार, जैनी भी नहीं छूटिया है ना, मोह के प्रभाव में आया हुआ। जिस मोह के कारण निर्वाण का हनन हो रहा है, मुक्त होने का हनन हो रहा है। 8 कर्मों में सबका राजा ये मोहनीय कर्म है, और 7 कर्म उसकी प्रजा है। 7 कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म। और इनका जो क्रम है वो भी वैज्ञानिक है। 8 कर्मों का जो क्रम है वो वैज्ञानिक है, समय पर बताऊंगी। तो मोहनीय कर्म जो आत्मा को आकृष्ट करे, ये मोहनीय कर्म जीव को सही दृष्टि नहीं आने देवे। मोहनीय ना व्रत प्रत्याख्यान लेने के भाव ना होवे, ना जीवन में सदाचारिता है, ना व्यसन मुक्त है, बहुत सारे कारण। ये मोह कर्म का प्रभाव है, वो भी बिना बुलाया नहीं आयोड़ है। वो कर्म कहता है तुमने पुकार हम चले आए। राग और द्वेष, मिथ्या खोटी मान्यताएं, अंध श्रद्धाएं, पहले बारी के ना दंसने सुनाणु नाणे न विना न होते चरण गुणा नथी अमुकसनी। बिना दर्शन, आंख का दर्शन नहीं, आंख का नहीं, ज्ञान पूर्वक आत्म दर्शन, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, प्रतीति कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। हमें बाहर में बहुत श्रद्धा विश्वास हो गया, स्वयं का कोई ठिकाना ही नहीं। दुनिया पर विश्वास किया, पर उस पर विश्वास करना चाहिए था जिससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। सारे संसार पर विश्वास कर लिया, खुद मत भरोसा को नहीं। गलत है, गलत है ना? खुद पर भरोसा नहीं है, अपने मेरा कोई अस्तित्व है ये भी उन्हें पता नहीं। कारण तुम लोग देह पर जीते हैं, तुमने देह को मूल्यांकन दिया है, आत्मा को नहीं। और इस देह की कीमत वो राजो महीने बैठियो जब तक है, पछे नहीं है। सांस निकल गई, ढेड़ा हो गया, लोग नहीं हुआ। देह पर जीते हम लोग, देह गलत नहीं है। मोक्ष मार्ग में ये देह सहयोगी और किसी को नहीं मिलता। या उदारिक शरीर, उदार प्रधान, इसी काया से मोक्ष होता है। जितने जीव मोक्ष गए, ये औदारिक शरीर, उदार प्रधान, इसको उदार प्रधान भी कहा है। इसका लक्षण बड़े सड़न गलन विध्वंसन है, फिर भी ये उदार प्रधान है। कारण मोक्ष मार्ग में यही शरीर साथ चलेगा। 14वें गुण स्थान में शरीर छूट गया और जीव मोक्ष में चला गया, मुक्ति में चला गया।
पर हमने इतनी अंधश्रद्धाएं पाल रखी है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अंधश्रद्धा में डूबा हुआ इंसान सही मार्ग कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। गलती भूल हमारी है। खोटी मान्यताओं में जी रहा है। हमने पहले भी कहा था, जिस जिस चीज पर तुमने अपना हक जमाया, उसके साथ आसक्तियां की, बस यही मिथ्या है, यही मिथ्या है। इसका मतलब संसार नहीं करना या बाकी कुछ करना नहीं, ये मेरा विरोध नहीं, ये नहीं कहना। संसार करने की भी कला आनी चाहिए। आज तो संसार कला नहीं रहा, बला रह गया। वो तो कला नहीं रहा। परमात्मा महावीर जी तुम्हें वो कला दे रखे हैं, पर तुम कलाकार बन नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं पाए। जीवन जीने की कलाएं जिन्होंने बताई, आर्टफुल एक्शन, किसके पास कला है बता? परमात्मा महावीर अकेले खड़े केवल ज्ञान के। वो समय था अंधश्रद्धाओं का, जिस समय परमात्मा महावीर विचरण कर रहे हैं केवल ज्ञान के पश्चात। सारा संसार अंधश्रद्धाओं में डूबा है और महावीर जी अकेले खड़े हैं विरोध करने का उसको। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है। निज अस्तित्व का भरोसा जिन्हें है वो किसी से नहीं, कारण सत्य अकेला ही खड़ा रह सकता है। सत्य अकेला खड़ा रह सकता है। भीड़ तो असत्य वालों के, झूठ वालों के, खोटी मान्यताओं वालों की भीड़ है आज। और परमात्मा महावीर ने अकेले ही विरोध किया। खोटी मान्य व्यक्ति का नहीं, खोटी मान्यताओं का विरोध प्रभु ने किया है। उन्हें समझाया। जिन वाणी जब गरजती है, कैसे गरजती है बताया है। जिन वाणी जब निकलते तो कैसे गरजती है? गड़गड़ाहट करके आती है, मेघ के जैसी। कहीं लिखा हुआ होगा, गड़गड़ाहट करके आती है। उसका कारण है अष्ट प्रत्याहार्य में एक प्रत्याहार्य है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि निकलती, 6 राग और 36 रागणियां। अंबा गुरु री प्रार्थना करो तो कितनी रागणियां काढ़ो था निष्ठा है। एक आवाज होनी चाहिए और अंतर से आवाज होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखो, आज जो हम कर रहे हैं क्रियाएं, धर्म भजन भाव, वो आदत वश कर रहे हैं। धर्म में आदत भी नहीं चलती। आदत वश सामाई कर ली, स्वाध्याय कर लिया, आदत है। और ये आदत ऐसे पड़ जाते है कि नींद में भी बोलता है आदमी। धर्म भी आदत वश नहीं, धर्म होश का है, समझ का है, चिंतन मनन का। और आप होश पूर्वक मनन चिंतन अनुभवन करते हैं तब अंतरंग तप चालू होता है। स्वाध्याय, वांछना, पृछना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा यानी भावनाएं। वर्तमान में सब आदत वश कर रहे हैं और उस आदतों को निकालना भी बड़ा कठिन है। क्यों कि आदतें अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती। और वो ही भगवान महावीर जब के विचरण कर रहे तो वो युग भी ऐसा ही था। और उस समय का तो जाना माना वो गौतम इंद्रभूति क्या था? होन हवन हिंसा धाक जमा दी थी। इंद्रभूति भी चलता तो धरती धूसती। 500 शिष्य उनके पीछे, उनके लिए सब श्रेष्ठ, संसार का सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। 500 चेला और यज्ञ करे, हवन करे। परमात्मा महावीर ने विरोध किया इसका। कारण जीवो और जीने दो, ये सूत्र है हमारा। सब जीवों को जीने का अधिकार है। तुम जीवो
पर ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। हमने ढोंग कर रखे सारे, अपने को धार्मिक बताने का सिलसिला जारी है कि मेरे जैसा धार्मिक। कई बार मैं यो करियो, मैं ओ करियो, मैं इतनी समय करी, मैं वो स्वाध्याय करियो, तो अच्छी बात है। पर जब आपने किया तुम्हारा होश नहीं था। अगर तुम होश में भी क्रियाएं करते तो ये बात ये प्रचार नहीं करते कि मैं यूं करियो, मैं यूं करियो और यूं करियो, संसार बढ़ाइयो। उसमें भी अहंकार की बदबू आती है। इसलिए धर्म उसके हैबिट मत करो। सुनो, सुनने के बाद चिंतन मनन करो कि आज का विषय में क्या कहा प्रभु ने, परमात्मा ने क्या कहा। आदतें लग गई है, और आजकल तो आदत क्या लगी है? क्या आदत लगी है? थाने पूछो, कौन बोलियो, कौन बोलियो? 11 सामयिक हो, 4 बार हो गया अभी तक। इसलिए क्यों? तुम होश में नहीं हो। महाराज किसको पूछ रहे हैं? बीच में से बोले होड़े, खानी पड़ी है तो लेनी पड़ी, मारे भी कमाई हुए हूं, बोलो बीच में का सामयिक दी। तो क्या कहती थी मैं? कई प्रश्न पूछो तो धर्म आदत वश नहीं। और आजकल चर्चा चलिए, चलो शांति भुवन में अर्चना जी घना फटका देवे आओ। धर्म जागृति का है, जीवन का जागरण, अंदर का जागरण होना। तो मोहनीय कर्म के जो 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहन। अंतर की दृष्टि बिगड़ी हुई है, बाहर में दृष्टि लगाइए, भीतर की दृष्टि। तेरे भीतर में जो बैठा है, जो परमात्मा स्वरूप है, कचरो नाग दियो कर्मारो पूरो, सब कर्मों का कचरा पड़ा है। परमात्मा ने कहा, जिसको तू ढूंढ रहा बंदे, जिसको तू ढूंढ रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृष्ण में है, बाहर के मंदिर कृष्ण में है, सच्चा मंदिर तो अंदर है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। मैंने कहा मारा सखियो देखो कान में दिया, घरे जाओ मैं ला रहा हूं, पूछने कटे मंदिर से भूल गया। आदत। इसलिए जो भी धार्मिक क्रिया है वो आदत समझ पूर्वक करो। ये मोहनीय कर्म जो कहता है कि आज इंसान मोह में डूबा, दर्शन में बड़ा खतरा है। सब कर्म में 148 प्रकृति में ये प्रकृति खतरनाक है, और ये दर्शन मोहन्य हट जावे तो तुम निकट भवी बन जाओगे। पहले को एक ढक्कन निकालना है, निकले को नहीं और बढ़ावे। कोई कह दे चलो बटे जावा, फिरे कटे, कहां जाओगे? कहां तक भटक चुके हो, कहां तक, कितने भटके हो? प्रभु कहता अपने नाव में आकर जाओ। अपनी नाव, शरीर नाव है, आगम में वर्णन, शरीर नाव है, जीव नाविक है। शरीर महु नाउती जीवो उच्चई नारो, संसारो अणुव तो जम तरंती महेशनो। ये शरीर नाम है, जीवन नाविक। महापुरुष नाम में बैठे हुए संसार पार कर लेते हैं। अंथे क्या मारी नैया पार लगाओ, भगवान निकुम बैठियो, भगवान थानी नैया पार लगाओ। नैया पार करने तो तुम्हें करनी होगी। मैं बार बार, जवाबदारी खुद की है और उनकी नहीं है। देने वाले दाता ने भर भर के दिया है, हम कंप्लीट कमजोर पड़ गए हैं। ये मोहनीय कर्म जो कहता है, दर्शन मोहनीय। परसों उस विषय पर मैंने चर्चा की थी कि 3 मूर्ताएं पाल रखी है। 3 कितनी? तो किस पर मैंने चर्चा की थी? किस मूर्ता पर? हाँ,
लोक मूढ़ता अटेने कौन बोलियो ले लो 11 समय को और कही है कट छोड़ दो आप बोले ना गोखरू जी 11 समय का आवनी है मैट ने पूछे थोड़े थानी दऊ ना धर्म लोक मूढ़ता जो परंपरा से चले ये मना दादा सा करता न मना माता जी करता न मने मास अमुक करता न तमुक करता वे करते थे इसलिए हम कर रखे हैं मैंने समझ को नहीं थे तो समझ पैदा करो तुम्हारे भीतर की समझ जब तक पैदा नहीं हुए तो हर जन्म में सूर्यास्त होते रहेगा हर जन्म में कमाई करने आयो रहा मनठानी दूजित कमाया चालू हुई देव मूढ़ता दूसरा देव हमारी अरिहंत जो घन घातिया कर्म जो नष्ट कर चुके हैं ज्ञानावरण्य दर्शनावरण्य मोहनी और अंतराय जिन्होंने ये 4 कर्म जीत लिए वे हमारे देव है क्या मंजूर है आपको तो जिनेश्वर देव है जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है वे वितराग देव है हमारे संसार की बातें पूरी करने के लिए पत्तों नहीं कटे कटे माथा फोड़ता गया भगवान था कहां कहा जाओगे मैंने पहले भी एक बात कहा अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप वेश्या घर को दीकरो किन्ने के वे बाप किसको कहोगे कितना देवी देवता कने कितना कितना देवी देवता ने राज्य करने गए एक वितराग वाणी से खुश हो गए तो तुम्हारा कल्याण होगा देव मूर्ता गली गली में मंदिर लगे हैं विरोध नहीं हमारा गली गली में इतना इतना कोई सिंदूर लगाए देवे छोटो सो मंदिर बनाए देवे वहां एक दियो लगा दे को कुछ आहा दिखो के अटने दिखो के महामूर्ता है विरोध नहीं है पर ये नहीं चलेगा नहीं जीवन तुम्हारा सत्य मार्ग पर चले इसलिए परमात्मा ने ये बात रखी विरोध नहीं किया समझा दिया कारण परमात्मा महावीर जी ने एक ऐसा सिद्धांत दिया तुम विरोध तो नहीं कर सकते पर उनके विनय भी नहीं कर सकते हैं कतरा है कौन सा सिद्धांत है वो कि वस्तु स्वरूप का तुम्हें ज्ञान दे रखे हैं समझा रखे हैं बोलो अनेकांत स्वरूप अनेकांत सिद्धांत है किसी भी चीज को एक एंगल से नहीं देख सकते समस्त एंगल से देखो सही दृष्टि से कारण जगत का प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है 6 द्रव्य अनंत गुणों का अगर तुम एक ही आंख से देखो जिन्हें काणी आंख कहते या एक ही एंगल से देखो तो तुम सत्य को समझ नहीं पाए हैं और परमात्मा ने जो कसौटी दी सोने की कसने के सिद्धांत को अनेकांत है हर द्रव्य अनंत गुणात्मक है थाने कटपत तो है थाने तो संसार गुणात्मक दिख रही है थोड़ा भी सिद्धांतों का हमने नॉलेज नहीं लिया और ये नहीं लिया इसलिए 363 पाखंडी मत वाले खड़े हुए हैं एक एक ही बात को स्वीकार करता है ये ऐसा ही है प्रभु कहते नहीं ऐसा भी है ऐसा एकांतवाद से बात करने वाला व्यक्ति दर्शन मोहनी से ग्रसित है ग्रसित और जन्म बढ़ा रहा है एक ने अनंत जन्म बढ़ाएगा वो तो देव मूर्ता मिथ्यात्वी रागी द्वेषी देवी देवताओं के पीछे किया गया विचार उनकी शक्ति का किया गया विचार गलत है गलत है वीतरागी सर्वज्ञ देव जो हमारे हैं वो अभी हमारे पास यहां नहीं है पर जिनवाणी तो है
वैद्य चला जावे, नुस्खा तो बारह है ना, दवाया देवन बेटा ने है, ऐसे आगम दिए हमें। धन्य है 980 वर्ष बाद देवार दिगणिक श्रमण ने ये आगम लिखने की तैयारी की। कारण बुद्धि कमजोर पड़ गई थी, मुनिराज की घटना है, बताऊंगी आगे। 980 वर्ष बाद निराकार ज्ञान ने आकार ले लिया और शास्त्र लिखे गए। उपकार तो उनका है, उन आचार्यों का उपकार में। अगर वे नहीं लिखित करते तो थणक ने कहियो और हमारे पास क्या होता। वेदों में भी लिखे नहीं गए थे, बाद में लिखे गए। मौखिक ज्ञान बौद्ध दर्शन में भी लिखे नहीं गए। उनके निर्वाण, उनके जाने के बाद 300 वर्ष बाद बौद्धों के गुरुओं ने लिखा, जिन्होंने सत्य बताया, सत्य समझाया। और गौतम बुद्ध जिसको भगवान के, वे 6 जैन धर्म में उन्होंने दीक्षा ली थी महावीर जी के वहां। 6 बरस संयम पाला, पंचमहावतारी बने। कौन? ये गौतम गणधर नहीं, गौतम बुद्ध। 6 वर्ष तक संयम पाला उन्होंने। उसके बाद कठिन मार्ग लगा, बहुत कठिन मार्ग लगा। उन्होंने महाव्रत छोड़ दिए और पंचशील का धर्म चालू किया। पंचशील किसा है? पंचशील थाना 5 अणुव्रत शुरू का, शुरू के जो 5 व्रत है ना, अहिंसा, सत्याचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसको पंचशील कहा। उनके प्रभु के पास जैन धर्म में दीक्षा ली थी। मार्ग कठोर लगा, यानी संसार को मार्ग कठोर नहीं लगे, 18 मार्ग कठिन लगे। पर दुख झेलने की एक बार जीव का आदत हो जाती है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दुख झेलने की आदत है। थोड़ो थोड़ो जहर खावे तो फिर माता असर नहीं करे वो जहर। पहले राजकुमारों को थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, इसका थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं। तो कहीं परकीय राजा कोई हमला कर दे या कोई लेडीज को भेजकर, सुंदर रूपन एक आधी लड़की, जवान युवती को भेजे और वो विषधर कन्या बनकर आती है, वो विष छोड़ती है, पर उनको खाने की आदत पड़ गई विष, तो वो जहर ने असर नहीं करता। पहले की बात है, उस जमाने में। हमें भी संसार के दुख झेलने की ऐसी आदत पड़ गई है तो दुख लगता ही नहीं, चलते रहे, चलते रहे। क्या चलता रहे? कटती विश्रांति ले कि नहीं ले कि चलता रहे बोला। कहीं विश्रांति लोगे कि नहीं लेंगे? कटे लो वाला, घर में जाने सुझा वाला। थके नहीं हम लोग असल में, इन गतियों में गोते खाते हुए हम थके नहीं। और जिस दिन लग जाएगा अब थक गया हूं, तो समझना वितराग वाणी कुछ समझ में आई है, कुछ ग्रहण की है। देव मूर्ता दूसरा, लोक मूर्ता और देव मूर्ता, गुरु मूर्ता तीसरा। गुरु मूर्ता, अरे गुरु मूर्ता क्या है? आरम सारम करना, परिग्रह रखना, हिंसा का ध्यान नहीं रखना, हिंसा ही करवा। संसार रूपी भंवर में अटक गई है, बड़ा भंवर कई टारगत जिसमें अटक जाता है। जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ दिया हमें, देशना में दिया है, उन्होंने दिया, तुमने लिया नहीं। जिन वाणी को स्वीकारा नहीं, एक हाथ ऊपर करो कि मैं जिन वाणी को स्वीकार करता हूं, तो वो चिंतन मनन करने वाला, खाली कान वाला नहीं, प्राण वाला चाहिए, कान वाला नहीं। इतनी श्रद्धा है, बोलो। थाने पूछ रू 11 समय की नहीं दूं, बोलो। जिन वाणी पर कितनी आस्थाएं, कितनी श्रद्धाएं तुम्हारे पास, बताओ। उनके वचनों को आदर पूर्वक नहीं सुनना, जिन वाणी का ग्रहण।
ये गुरु मूर्ता जो जैसा है वैसा स्वरूप बतावे मोक्ष मार्ग का, वे गुरु है। बाकी अति परिग्रह नोट करो, अति परिग्रह और अति परिचय ये पतन का कारण है। अति परिचय और अति परिग्रह, और मैंने पहले बताया था परिग्रह किसको कहते हैं कि आवश्यकता से ज्यादा जो चीज घर में है उसका नाम परिग्रह है। आवश्यकता से ज्यादा थाना घर में तो कोई नहीं ना, आवश्यकता से ज्यादा कई करो। दिवाળી आई अटनु उठाए उठने पटक्यो, उठने उठाए उठने पटक्यो, कंबर दुखे मने दवाखाना में लेने जाओ, काई नहीं कोटाना करो। पुटोड़ी छुटोड़ी भी चीजा मिली घर में, काम आयला क्या नहीं मातो फोड़ने। इसलिए याद रखो अति परिग्रह और अति परिचय। थाना में परिग्रह घणो मिल रहा, पर कपाट में कोई 32 आगम तो नहीं दिखाई देवेला। कचरा इकट्ठा कर रखा और जीवन कचरा हो गया तुम्हारा, जीवन कचरा। गुरु मूर्ता कह रहा है जिन वाणी जो हमें मिली है जिनेंद्र भगवान से, ये पुण्योदय में मिली है, परंपरा से फ्लोइंग होता हुआ यहां तक आया, उसकी कोई कीमत नहीं। तुम लोगों को कीमत नहीं है, ना श्रद्धा है, ना आस्था है, ना कभी सोचता भी है कि प्रभु ने क्या फरमाया था, अर्थे कई कर रहा हो। और कोई नहीं बोलेला इत तो कड़क, दुनिया गालिया दे तो मैं कटे चिंता करूं, मैं तो स्वागत करा गाली देवन वाला। आज पग पकड़ी कल गड़ो ही पकड़ सके ये लोग संसार का, कह नहीं सकते कौन किसके लिए क्या कर सकता है। भटकी हुई जमात है और सही दिशा दिलाने वाले परमात्मा जी फरमाए हैं, इंद्रियों के विषयों में रागी होना। 5 इंद्रिय के जो विषय है, विषय विष के समान है। कान का विषय है, कही है अटनो नहीं। कान का विषय क्या है, बोलना नहीं अटना है, ये ध्यान रख, अटने कोई बोले तो। कान का विषय क्या, श्रवण करना। अब दो उत्तर बताऊं थाने, श्रवण करना कान का विषय श्रवण ही है, पर क्या श्रवण करना इसका विवेक है क्या। घर में सुनो कि नहीं सुनो हो, नहीं सुनो तो गिरा है। दुनिया की सुन लेंगे पर वितराग मार्ग के पर बात कर रहे संतों के नहीं सुनेंगे, तुम जिनवाणी की नहीं सुनेंगे, वितराग वाणी को नहीं सुनेंगे। यही हमारा दुर्भाग्य है। और वो गुरु मूर्ता में वे कह रहे कि ऐसे गुरु नहीं जो भी जेल में बंद है कि नहीं है। नाव तो नहीं बताऊं, समझ जाना, मालूम है कितना है जेल में। उनको गुरु जैनी मना रहे, गुरु गुरु की मंत्र लेते हैं। बेवकूफ जैसी बात है, जिसका स्वयं का ठिकाना नहीं उनको गुरु बनाते हो तुम। बहुत सारे जैनी हैं उनमें भी, आसाराम बापू, रामपाल कोई नाम है, राम रहीम, देखा भी नहीं। तो गुरु मंत्र ले लियो कहीं, कुछ गया क्या नहीं बटे, देखो नहीं गया था। पहले घर तो देखो अपना, खुद देखो आप। गुरु मूर्ता थोड़ो कुछ अच्छो बोल दियो, क्या बढ़िया बोले नहीं बोल। परदर्शन की आकांक्षा की और परदर्शन की संगत की। जिन दर्शन और जैन दर्शन अलग रखता है, और हमने वहां जाकर उनके शब्दों से प्रभावित हो गए, वाणी से। अंगूठा छाप भी बोल सके वे में कई बड़ी बात है, अंगूठा छाप भी बोलने में माहिर होता है। और उनके शब्दों से प्रभावित होकर गुरु मंत्र ले जैनी, हम विरोध नहीं करते। आगे कहियो बर्तन टूट गयो,
बात खुली हो गई, अब जेल में बैठा है। बहुत ऐसे ये गुरु मूर्ता जिनको जिन दर्शन का कोई पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके समाज को बेवकूफ बनाने का काम वे लोग कर रहे हैं। पर ये नहीं मैं कह रही हूं कि जैनियों में भी कोई मुनि ऐसे नहीं है, नहीं है। मैली विद्या सीखने वाले भी संत है, जैन दर्शन में संत नहीं कहती हूं, मैली विद्या सीख रहे। कारण जो मैली विद्या सीख रहे उन्हें प्रसिद्धि की भूख है, और जिनवाणी जो सुनता है उसको सिद्धि की भूख है, आत्मसिद्धि। तभी तो उस महापुरुष, महायुद्धारी पुरुष श्रीमद रायचंद ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। नहीं है, पहला ही सूत्र है, ठीक से इसका अर्थ पढ़ो, समझो, कोई विरोध नहीं है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। वस्तु का जो स्वरूप तुम्हें समझ में नहीं आया, धर्म का स्वरूप तुम्हें समझ में नहीं आया, आत्मा का स्वरूप तुम्हें समझ में नहीं आया, पाम्यो दुख अनंत, इन लाइन पर बोझ करो, अनंत दुख। ना तो सत्य समझ में न आया, तुम्हारा व्यवहार भी सही बना हुआ है, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूते गुरु न, समझाव्यूते बोलो ना, पच में गड़ो दुखे मारो, समझाव्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। जय जयकारा बोलो, विरोध नहीं। समझा कहीं क्या समझे उसमें? उन्होंने जो समझाया तुम समझ नहीं पाए, क्योंकि तुम नासमझ हो और तुम पागल लोग हो। गुरु मूर्ता, अभी इसी बीच दो मूर्ताएं और बताऊंगा, दो मिथ्यात्व और बताऊंगा, ये तीन अलग है। एक ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व यानी टाबर जन्मे थोड़ा साल 2 साल हो गयो, तू मारो बेटो है, मैं थारी मां हूं, मैं थारे बाप के, मैं थारा बाप हूं, वो मकान अतरो बड़ो थानो थारो ही है, अपना माता जी है, ने अमुक अमुक माता जी अपना है। धारणा कराई बच्चे के, बच्चे को धारणा कराई, अपना गुरु है, जैन की बात नहीं करूं, अपना गुरु वे है, अपना माता जी वे है, खुद रुबिन बच्चा ने भी जानकारी दे रही है। ये धारणा कराई गई जो है, जिस जिसकी धारणा कराई है वो सब खोटी है, इसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहण कराई गए, अपारा माता जी उठा गावरा वटा गावरा, घर माता जी तो पतो ही को नहीं कि उन्हें सेवा में है कि नहीं। ये ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण कराया गया। वो थारो मोटो भाई है, वो थार ठीक है, लोक व्यवहार में मान लो, पर मोक्ष मार्ग में तो कोई किसी का नहीं। घर में रहो तो भी दिल में चिंतन होना चाहिए। पनिहारिया जब पानी लेकर कुआ मातू आवे, घड़ा माते घड़ा, घड़ा माते घड़ा, 3-3 4-4 घड़ा लेवे तो एक खाली घड़ो ही नहीं उठा सको। घड़े पर घड़े है, नीचे ईडानी रखे, ईडानी कई क्यों बिना गोल गोल ईडानी, और वो सर पर रखे है, सखियों से बात कर रही है, सखियों से बात करी। बात तो सखियों से करते ही है, पर घड़े की तरफ ध्यान है उसका, कोई गिर नहीं जावे, ध्यान कहाँ उसका, घड़े की ओर, और बातें करती जावे है। संसार में रहो पर अपने धनी ने मत भूलो, अरिहंत देव हमारे धनी। ये ग्रहित मिथ्यात्व पाल रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बिखेर दूं कर दूं, नहीं, बाहर में जो भी हो रहा है ठीक है, पर तुम अपने आप को मत भूलो और अपने परमात्मा को मत भूलो, जो वितरागी सर्वज्ञ देव है।
अन्य की मान्यता नहीं। कितना प्रकार का मिथ्या तो छाणाई में आवे, प्रतिक्रमण में आवे कटे, प्रतिक्रमण किने आवे, कितना प्रकार का मिथ्या तो प्रतिक्रमण में, हाँ किताब दूं पे 15 प्रकार के, ते 5वें लास्ट रा बतावेला, वो तो एक ही जो मिथ्यात्व, अगली थोड़ी है, मैं तो मिथ्यात्व की बात रख। कितने जीव ने अजीव जाने, अजीव ने जीव जाने, आदि जो 15 प्रकार का मिथ्यात्व भयानक है, वो भी समय के अनुसार वो भी बताऊंगी आपको, बताना जरूरी है। प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण में कई है, किसके समझ में आया बोलो? कट गई के प्रतिक्रमण करने उठ जाए बेटी के, आक्रमण करे प्रतिक्रमण की बात करे, नहीं है। कितना कितना ने धोला के मालूम बाबा प्रतिक्रमण में, नहीं है भाई देवेंद्र जी, सही है नहीं अब गजेंद्र जी सही है। सुनो फिर भी कह रहे हूं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, अगली 15 प्रकार का मिथ्यात्व आया है। अरे नहीं ये तो 2 अलग अब बता रही हूं, पर आगे 15 अपने 25 प्रकार का मिथ्यात्व है, और उसके बाद आती है बड़ी संलेखना, यह लोगा संसोपोगे पर लोगा संसोपोगे। अगर ऐसे कर्या हो तो वो भी गलत है। यहां तो मोक्ष की भी नहीं भावना भानी, मुझे मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष मिले, बोलो तो थने शंका है। किसान खेत में बीज बोए जना शंका नहीं करे, क्योंकि मालूम है सही बीज ना क्यों हूं, वो शंका नहीं करता है। तुम शंकाशील लोग हो, तर्क करने, कुतर्क करने वाले। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जो 24 ही घंटे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक तुम्हारे पास है, वो उसको मेरा कहना। क्या है वो? जन्म से लेकर मौत तक तुम्हारे साथ में है, उसको अपना मानना। कौन बतावे? कौन बोलियो? नारा आगे कही देखो, अटे बैठा है ने ध्यान दे, कौन बोले बीच में। इस शरीर को भी मेरा मानना। अनंती बार ऐसे शरीर मिले, क्यों थानो हो? अनंती बार ये शरीर तुम्हें मिला, बोलो कौन सा शरीर तुम्हारे पास था? ये शरीर औदारिक शरीर, उदार प्रधान अनंती बार मिला, और इस शरीर से क्या किया गया? यूज एंड थ्रो, पाप के कार्यों में यूज एंड थ्रो, इसके लिए मिला था ये। अनंती बार था, अनंती बार। 4 कोसरो मांडलो અને જીનવાણી રો ધોરો, 4 कोसरो मांडलो जिनवाणी रो धोरो, भारी कर्म को जुड़ो रियो कोरो के कोरो। पढ़ने तो थोड़ी चोट पढ़नी चाहिए। अग्रहित मिथ्याति शरीर को मेरा माना, और सारा थाना शरीर अतीत में बनियोड़ा सारा शरीर इकट्ठा करूं तो ये लोक भी कम पड़ेला। मैंने रखन है लोक क्या है? इस शरीर से अगर कमाई नहीं करी, गया 4 जरा लेने गया, बाढ़ दिया, मुट्ठी पर रख, फू करके उड़ गई। क्या है? कहां तक की तुम्हारी यात्रा है? पल चिताओं में क्षण सिखाओं में, पल चिताओं में क्षण सिखाओं में, जलती आयु को बचा रे हो, आजा आजा रे फिर पुरानी राहन जा रे हो। पल, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल की हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो, पिक्चर गीत मैंने मालूम है, अर्थ क्या बता रहा है देखो। मैं पल दो पल का राही हूँ, ये तुम्हारी दशा नहीं, हमारी भी दशा है।
पण गुरु को नहीं थोड़ी समझ मिल गई, जुकान बैठ गया, इस देह से तुमने क्या किया। एक राज्य का बहुत बड़ा राजा भी बहुत अच्छा, उस राज्य की राजधानी में एक गुंडा सबको परेशान करता था, लड़कियों की छेड़ाछाड़ी करना, कहीं डाके डालना, कहीं चोरियां करना, सारे गलत काम, और वो गुंडा बनकर रहा, किसी का मर्डर भी कर देता है। मर्डर करनो है किसका? कर्मों का, नहीं फिक्र बोलो, कर्मों का मर्डर करना पड़ेगा। देह का मर्डर तो अनंत की बार ऐसा भी हुआ है, कर्मोरा मर्डर नहीं करे, ये वास्तव तो याद नहीं आ रही है किसका मर्डर करने, जानना है तो नहीं क्यों क्यों। तो वो जो इसकी सारी चर्चा लोगों ने राजा को कहा, महाराज ये गांव का ये गुंडा सबको परेशान कर रहा है, ब्याह वगैरह आप हो गया तो दूसरी नारी कने बार बार देखो मत, अपने में रहो। राजा ने कहा पकड़ो उसको, काला मुख कर दो उसका, गधे पर बिठाकर सारे गांव में इसको घुमाओ और छोड़ दो कहीं भी। अब राजा की आज्ञा है, पकड़ा उसको, सर मुंडा दिया, काला 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 लगा दिया चेहरे पर, घोड़े मुंडो काले हो तो भी ब्यूटी पार्लर में जा पड़ी जो मुंडा धोने जा, और उसको निकाल दिया। अब वो बदनाम हो गया, सबको पता लग गया। अब वो सोच रहा है यहाँ तो सबको पता लग गया और मुझे निकाल भी दिया, देश निकाला दिया, अब कहाँ जाऊं। तो उसने सोचा दूसरे गांव में जाऊं, वहां से निकला वो पैदल और दूसरे गांव में गया। अब क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में आ नहीं रहा, मैं तो यहाँ आया, मुझे कोई व्यवस्था ही नहीं मेरी है, डाकू हो तो ज्यादा ही माथा वाला हो। एक दिन वो एक जगह पैक कर ले जहां से गांव समाप्त होता है, उसके बाउंड्री पर वो गया हुआ है, बैठे बैठे दिमाग चलाया, थे भी घना ही दिमाग चला वो। तो वहां पर उसने सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां जहां उसने जगह पकड़ करके उसके पीछे झुरमुट समझा, वनस्पतियां जोड़ी ने, छोटा छोटा झाड़, उसके पीछे बैठा है और कोई जाता, कोई उधर से कोई गुजरता और जोर से बोला देखो देखो देव दिख रहा है, देखो वो देखो भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। उसने सुना रे इसको भगवान दिख रहा है, चलो आप ही जावा। वो गया तो इसका जो जिस राज्य से उसको निकाला गया उसी राज्य में लोगों ने उसका नाक भी काट दिया था नाक। अब वो देखो ईश्वर, वो क्या कट है, वो कट है, मन तो नहीं दिख रही, अरे चावल देखो ईश्वर है, मन नहीं दिख रही है, बिना नाक काटनी पड़े पति ईश्वर दिखे, क्या काटनी पड़े। अभी तो वो कहता मेरी नाक कट गई, कहाँ ईश्वर, अब चुप रहे, वैसे भी नाक कटी हुई है, कहाँ जाएगा, चुप रहे। फिर चर्चा चालू हो गई, अब 2 जना चालू हुआ, वो देखो ईश्वर, थाने भीड़ भेड़ी करनी है ना तो थाने बताऊं रस्तो, अटो जाए चौराहे मत खड़ा रहो, वो देखो अन सब भेड़ा के अपन निकल जा प्रण, भीड़ इकट्ठा करनी है तो क्या है फिर। तो वहां पर धीरे 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 वही चर्चा, अरे ईश्वर वो देख ईश्वर नयो कोई आए, वो देख मन नहीं दिख रही है तो साल बता, नाक काटनी पड़े, सारा गांव नकटों का। अब राजा जी भी निकले ईश्वर देखने, मैं क्या ना दुनिया पागल है, टाइम नहीं लगता दुनिया को पागल बनाने में, रास्ता बताऊं था ना, नहीं बताऊं, कुछ तेज पागल हाल तो ऐसे करते राजा ने देखा, राजा चला, मंत्री जी ने कहा महाराज मैं पहले देख के आता हूं, पचक्की नहीं कर सकाला, बदनाम ले वाला, अभी नहीं जाना। मंत्री वहां गया, उसने मंत्री जी ने सारा ऑब्जर्वेशन किया और उस मुखिया को पकड़ा, उठ कौन सा ईश्वर है कौन सा देव है। अबे मार पड़ेला जनो डर गयो,
कोई ईश्वर नहीं, कोई देव नहीं, फिर ये क्यों लगाया? मैंने कहा तो कहा, तुमने क्यों सुना? मैंने कहा तो क्या होगा, तुम क्यों सुनते हो? वहां बहरे बन जाओ और यहां सुनो। उस जगह पर बहरे बन जाओ जहां से कुछ गलत मिलता है, गलत सुनाई देता है, वो नहीं, यहां। और उसके बाद उसको रवाना किया वहां से, और मंत्री महोदय वहां आए। महाराज, तुम राजा होकर ऐसी बातों पर विश्वास करके ये क्या कर रहे हो? तुम राजा है, थोड़ा चिंतन मनन राजा के पास ज्यादा होनी चाहिए। क्या हुआ कि मंत्री ने सारी बात रखी। वो कितना जनारा नाक कटे के सारा तुम्हारा राज्य रहा, सब लोग नाक कट गया। वो और कोई नहीं, हम ही है नकटे। दुनिया में जाते नाक कटा के आते, नहीं जाना वहां जाते और नाक कटा के आते हो ना। नाक रो मूल्य है, समझदारी रखो। जिन वाणी सुनना है तो थोड़ी समझ भी चाहिए और थोड़ी सहने की शक्ति भी चाहिए। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन, खोटी खोटी मान्यताओं को हमने पाल रखा। लोक मुड़ता, देव मुड़ता, गुरु मुड़ता, ग्रहित मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या। कई लोग ऐसे अट्टी माथो टेके, बत्ती माथो टेके, अपने तो वितराग मार्ग वितरागी रे माथा उठे। कई वे विनय छुए, सबरे में धोक दू तो कई फर्क पड़ियो, फर्क कई पड़ियो। ये विनय मिथ्यात्व एक आता है 5 प्रकार, वो भी बताऊंगी। विनय मिथ्यात्व, अरे पगा पड़ियो तो छोको ज लागे, पुण्य वे भंगीरा पगा दान पड़ लो, पढ़ो। पागल रजान पगा पढ़ो, जब आदत ही है पांव पड़ने के तब पढ़ो। कहीं भी पांव, कहां कहां पांव ये करोगे आप, बताओ। परमात्मा महावीर कहते, ना दंशन नाणे न बिना न होती चरण गुणा, अगुणस नथि मुख नथि मुख। जिसका दर्शन ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन की बात है नहीं, तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन भी बिगड़ा हुआ है। हमने धारणाएं नहीं की, यही कि देव हरियंत गुरु निग्रंथ दया में धर्म, यह हमारी धारणा में होना चाहिए था। और कर्मों को पारणा करा के रवाना करो, रवाना। यह हमारे कितनी गलतियों में हम लोग बैठे, इसका कौन सोचेगा, कौन समझेगा। यानी भगवंत बार बार कह रहे, धर्म की छाव में गुरु के गांव में, धर्म की छाव में गुरु के गांव में, तुझको आना है दीवाने हो। भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, दिलवर को पहचान दीवाने हो। हो 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 हाँ हाँ हो 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 हाँ हाँ हाँ। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। तन छूटे चाहे जान ये छूटे, अर्चन तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान ये करने, अमृत रस का पान ये करने, भंवरे फूलों पे मंडराते हो।
धर्म की छाँव में गुरु के गांव में, धर्म की छाँव में गुरु के गांव में, तुझी को आना है दीवाने हो। धर्म की छाँव में, धर्म की छाँव में, गुरु मेरी गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।